हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 24 मार्च का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्यूसडे का। आज मार्केट 400 पॉइंट वैसे बढ़ा है, बट जो आपको म्यूचुअल फंड में मेरे अभी डेटा अपडेटेड दिखेगा वो मंडे का होगा, ठीक है। तो कल आपको पता है कितना भयंकर मार्केट गिरा था, है ना। कल था 23 मार्च ना, यहाँ देखो, 20 के बाद यहाँ से 23 मार्च को कल 700 पॉइंट लगभग गिरा था। देखो 23,000 पे बंद हुआ था और ये गया है पूरा 22,400 पे, लगभग 600 पॉइंट। काफ़ी तगड़ी पिटाई हुई थी। तो अभी जो डेटा आपको दिखाऊंगा मैं म्यूचुअल फंड में, वो इसके ही बेसिस का होगा, ठीक है। आज आज बल्कि फ़िलहाल थोड़ा राहत है, मतलब 400 पॉइंट बढ़ा है, तो थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो 12 बजे के बाद अपडेट होगा वो, तो फिर मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या आज के हिसाब से क्या डेटा अपडेट हुआ है, ठीक है। अभी जो डेटा होगा वो पुराना होगा। बाकी आज मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी दिखाई है। 1%, 2.25%, 2%, 2%, 2.5%, 2.5%, सारी जगह 2.5%, 2% दिखाई है, ठीक है। मिड कैप भी 2.5% बढ़ा है, स्मॉल कैप 2.40% बढ़ा है। तो अच्छी, मतलब आज के हिसाब से अच्छा खासा रिकवरी दिखेगा आपको जब अपडेट होगा डेटा। और कल जो 600 पॉइंट गिरा है ना, 700 पॉइंट, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब बिगेस्ट लॉस है मेरे पोर्टफोलियो का, उससे बड़ा अब तक नंबर जो आपको दिखाऊंगा वन डे रिटर्न में, इतना नेगेटिव आज तक कभी नहीं गया। अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ग्लोबल भी अभी डाउ S&P उसे गिर रहे हैं। यूएस के निक्की बढ़ा है, हैंगसेंग बढ़ा है, डेक्स भी घटा है, कैक भी घटा है, सारे घटे ही हैं, ठीक है। चलो आप लोग को मैं दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड का डेटा। ये देखो, 3% का वन डे रिटर्न है, 45,380 रुपये का नुकसान है। मतलब मैक्सिमम आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखना, तो मैंने जिस दिन 7 अप्रैल था लास्ट टाइम जब टैरिफ अनाउंस किया था ट्रंप ने, तो भी मेरे को याद है उस दिन भी मार्केट आई थिंक 1,000 पॉइंट गिरा था, लेकिन इतना नहीं गिरा था। तो मेरा आई थिंक एक दिन का नुकसान 25,000 26,000 ऐसे ही था। उस समय आई थिंक 26,000 तक मार्केट पहुंच गया था, तो 25,000 या 24,000 आया था, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन अभी मार्केट ऑलरेडी डाउन चल रहा था, अचानक से और डाउन हुआ। तो 3% का आप देख रहे हो, सोच रहे हो कितना ज़्यादा है ये। 3% का अभी तक अभी नहीं आया है। तो 3% का नुकसान के हिसाब से 45,000 का नुकसान हुआ है। टोटल रिटर्न सोचो, एब्सोल्यूट रिटर्न मेरा माइनस में चला गया। ये भी पहली बार हुआ है आज तक। आपको मैं जब भी टोटल रिटर्न दिखा रहा था तो पॉजिटिव में था, मतलब इन्वेस्टेड वैल्यू से ऊपर ही था वो करंट वैल्यू। ये पहली बार नेगेटिव हुआ है, ठीक है। और 1% नेगेटिव हुआ, काफ़ी हो गया है ना। और XIRR 3% पे आ गया है। डे चेंजेस की बात कर लें तो देखो, सबसे ज़्यादा नुकसान माइक्रो कैप दिया है, 4,500 का नुकसान हुआ है, 4.5% का। मिड कैप, एडल्विस मिड कैप भी 4% गिरा है। देख रहे हो, सब 3-3, 4-4% गिरा है। आई थिंक पॉजिटिव में कोई नहीं होगा। पराग पारिक सबसे कम गिरा है, 1.5%। इसका अच्छा डाउन साइड प्रोटेक्शन होता है, तो ये थोड़ा बेटर पोजीशन पे है, ठीक है। बाकी आप लोग पॉज करके देख लेना, 3 से 4% के बीच में सब गिरे हैं। और जो टॉप के 2 हैं तो मोर देन 4% गिरे हैं। रिटर्न बेसिस पे आप देखोगे तो मेरा ई एल एस एस 47% पॉजिटिव में है, कैनरा रोबेको एल एस एस 40% पॉजिटिव में है, पराग पारिक 21% पॉजिटिव में। बस यही तीनों पॉजिटिव में, क्योंकि ये बहुत पुराने फंड्स हैं। मैं 2022 से इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो काफ़ी पुराने हैं। बाकी आप सारा देखो, उसके बाद के जितने फंड्स हैं सब नेगेटिव में ही हैं, कुल नेगेटिव में। मोतीलाल माइक्रो कैप देखो 20% नेगेटिव में। और अमाउंट इन्वेस्टेड के साथ देखो, करेंटली इन्वेस्टमेंट निपॉन स्मॉल कैप इतना है, क्वांट स्मॉल कैप भी इतना है, पराग पारिक में 1.5 लाख डाल रखे हैं। तो सब अभी तो पॉजिटिव में ही है। बाकी इधर नीचे वाले जो रिसेंटली डाले हैं ये सारे नेगेटिव में। यहाँ से नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव ही हैं। यहाँ तक पॉजिटिव है बस वही तीन, वही जो फंड ई एल एस एस 2 और एक पराग पारिक, बस यही पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव में, ठीक है। आप पॉज करके देख लेना। XLR बेसिस पे भी आप देख लो, ये नया आया है, इसमें भी दिखाते हैं। तो अभी तक कोटक मिड कैप का ये
बहुत ही बेसलेस एक्सआईआर है, आप इस पे जाना मत। मतलब अभी मैं बिल्कुल रिसेंटली इन्वेस्ट किया हूँ ना, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा है। थोड़ा 2-4 महीने लगते हैं इसको नॉर्मलाइज़ होने में। अपने है ना, कोई फंड डालोगे आपको 50% 60% ऐसे ही एक्सआईआर दिखाएगा, तो बिल्कुल बेसलेस होता है। लॉन्ग टर्म में मतलब मिड कैप 12 से 15% दे दे बहुत है, 15, 16, 18 है ना। अब नीचे का देखो सब अभी नॉर्मलाइज्ड हो रहा है। देखो पराग पारिक 10% दे रहा है, इसका सही है क्योंकि देखो अब 4 साल हो गए ऑलमोस्ट पैसा डालते हुए, तो 4 साल में अच्छा खासा दिखा देता है। तो अगर इतने गिरे हुए मार्केट में भी 10% का दे रहा है, 10.5% का एक्सचेंज, तो अच्छा है। ये एलिसिस फंड भी 11, इसीलिए पता है ये दोनों मैं बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी डालता नहीं हूँ पैसे इसमें, लेकिन मैं बेचना चाह रहा हूँ इससे। बेचूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये याद दिलाता है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। ये मेरे सबसे पुराने फंड्स में से एक है। जब मैंने पहली बार म्यूचुअल फंड का नाम सुना था और सोचा था इन्वेस्ट करने का, तो तब से हैं ये। तो आज ये भी देखो 11-12% दे रहे हैं तब से, ये उतने टाइम से, तो जो कि सही है। एडलवाइस मिड कैप भी देखो -76% है। ये सब तो बिल्कुल रिसेंटली डाले हैं, तो बहुत ही ख़राब है। इतना इतना ख़राब भी नहीं रहता है। तो जब मार्केट नॉर्मलाइज्ड होगा तो ये सब सही आ जाएगा। लॉन्ग टर्म आप मान लो 10 से 15%। ख़राब मार्केट में इतना रहेगा, अच्छे मार्केट में 20% या उसके ऊपर भी जा सकता है। ऑन एन एवरेज कोई भी एक अच्छा फंड 18-19% दे दे बहुत है ये, ठीक है। तभी पराग पारिक का भी सबसे ख़राब ही टाइम चला, तो भी ये 10% दे रहा है। अभी मार्केट ठीक हो जाएगा तो ये भी 15, 16, 18, 19 ऐसे आ जाएगा, है ना। और एक्सआईआर बेटर दिखाता है क्योंकि आप एसआईपी करते हो अलग अलग टाइम पे, या लमसम भी कर रहे हो अलग अलग टाइम पे। कभी मार्केट ऊपर है कभी नीचे है, उस बेसिस पे कर रहे हो, तो एक अच्छा व्यू दिखाता है एक्सआईआर। क्योंकि कैगर होता है वो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है। अब कोई 5 साल पुराना बात बोलेगा 5 साल क्या कैगर है, तो आज 24 मार्च 2026 है तो 24 मार्च 2021 से वो कैलकुलेट करेगा। तो वो चीज़ इतनी सही नहीं आती है, क्योंकि कई बार होता है मार्केट अभी जैसे डाउन है तो कैगर डाउन ही आएगा, मार्केट अप रहेगा तो कैगर अप आएगा। लेकिन एक्सआईआर एक थोड़ा बेटर रिप्रेजेंट करता है। आप लोग बोलोगे तो मैं एक अच्छी वीडियो बना दूंगा एक एक्सआईआर और कैगर के डिफरेंस में। लेकिन आप इतना समझ लो अभी के लिए शॉर्टकट कि एक्सआईआर एक बेटर वे है देखने का। अनलेस थोड़ा फंड पुराना हो गया, तो जैसे अभी ये बिल्कुल 1 महीना भी फंड में नहीं हुआ डाले हुए, तो ये 48 ये बिल्कुल बेसलेस है। एक एक जैसे पराग पारिक का 10% 10.5% अभी दिखा रहा है ख़राब मार्केट में भी, और अच्छे खासा 4 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए, तो ये एक अच्छा नंबर है ना। बाकी ये सब भी अभी सब पॉजिटिव में आ जाएंगे। अभी बहुत ही ख़राब है इनका, तो सब पॉजिटिव में आ जाएंगे अभी। तो यही था दोस्तों, थोड़ा पोर्टफोलियो ऐसे एनालिसिस देख लो। काफ़ी करंट 15,21,000 तक पहुंच गया था, अभी गिरते हुए इतना आ गया है। देखो ये जो डॉटेड लाइन थे ये इन्वेस्टेड वैल्यू है, और ब्लू लाइन करंट वैल्यू है। देखो इसके नीचे आ गया है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता, अभी तक नीचे नहीं आया था। देखो आप यहाँ पे भी टच किया था 26 जनवरी 2026 को, लेकिन गैप हमेशा से देखो कितना ऊपर, ब्लू लाइन कितना ऊपर है ना। ब्लू लाइन हमेशा करंट वैल्यू को दिखा रहा था, हमेशा मैं पॉजिटिव में ही था क्योंकि मार्केट अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी जो मार्केट हुआ है एकदम नीचे ला दिया है इसको, तो नीचे आ गया बिल्कुल। करंट वैल्यू इन्वेस्टेड वैल्यू से कम हो गई है। इक्विटी में हूँ मैं पूरा 100%। फाइनेंस सेक्टर वाइज फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा है, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फिर इंडस्ट्रियल, ऐसे है। मार्केट कैप के वैसे लार्ज कैप में 30% है, मिड कैप में 19%, और स्मॉल कैप में 50% है। ठीक है, कंपनी वाइज देख लो आप, HDFC में, रिलायंस में इतना, ICICI में, एक्सिस बैंक में, ITC में, जैसे है स्टेट बैंक में, भारतीय एयरटेल में, MCX में, ऐसे चल रहा है। तो यही था दोस्तों म्यूचुअल फंड का अपडेट। बाकी मैं अभी आप लोगों को US स्टॉक्स में भी डालता हूँ, डायरेक्ट स्टॉक्स में उनका दिखाता हूँ पोर्टफोलियो। $3,500 मैंने डाल के रखे हैं, $4,694 अभी हैं। लगभग 0.78% का नुकसान हुआ है कल के दिन $36 का, और टोटल रिटर्न 31.88% पे चल रहा है। एप्पल 22% के रिटर्न पे है, अमेज़ॉन 28% के, माइक्रोसॉफ्ट 6% का नेगेटिव में है, एनवीडिया 68% पॉजिटिव, ब्रॉडकॉम
82% पॉजिटिव, अल्फ़ाबेट गूगल 83% पॉजिटिव, मेटा 8% पॉजिटिव, जीपी मॉर्गन 40% पॉजिटिव, टेस्ला 76% पॉजिटिव, ठीक है। बिटमाइन इमर्शन 65% नेगेटिव में, AMD 4.5% नेगेटिव में, TSMC 86% पॉजिटिव में, क्लाउड फ्लेयर 15% पॉजिटिव में, रेडिट 26% नेगेटिव में, पालो अल्टो 14% नेगेटिव में, क्राउड स्ट्राइक होल्डिंग 20% नेगेटिव में, और नेटफ्लिक्स 13% पॉजिटिव में, और ASML होल्डिंग 45% पॉजिटिव में। तो ये सब सारे मैंने स्टॉक्स लेके रखे हुए हैं, ठीक है। यूएस मार्केट भी अभी ठीक अच्छा करेगा, क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि 5 दिन के लिए रेस्ट है, 5 दिन के लिए वॉर पॉज कर रहा है वो ईरान से, और बोल रहा है कि मतलब अच्छी डेवलपमेंट हो रही है बातों में, तो उस हिसाब से ठीक लग रहा है। तो अभी मार्केट बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब एकदम ही कुछ ख़राब हो जाए, उनकी बातों में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो फिर गिरेगा ही मार्केट, कुछ नहीं कर सकते। तो यही था दोस्तों, आज का मार्केट लगता अभी खुला नहीं है, इसलिए अभी अपडेट नहीं हुआ, अपडेट होगा। और ये था म्यूचुअल फंड का अपडेट, ठीक है। FIDI का डेटा दिखा दूँ तो आज भी देखो 8,000 करोड़ का माल बेचा है FIs ने, कल भी देखो 10,000 करोड़ का बेचा था, फिर 5,500 करोड़ का, मतलब बहुत ही दबा के सेलिंग कर रहे हैं ये। रुपी भी देखो डिप्रिशिएट कर रहा है कितना, आई थिंक 94 पहुँच गया है, जल्दी सेंचुरी मारेगा, 100 रुपये होगा। DI देखो जब जब बचा ले रहा है, जिस दिन पूरा खरीद ले रहा है तो मार्केट फ्लैट या हल्का पॉजिटिव में रह रहा है, लेकिन जिस दिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो जैसे देखो यहाँ पे सेलिंग ही ज़्यादा हुई है ना। 5,000 करोड़ का DI ने बाई किया। कल भी देखो मंडे को 10,000 करोड़ का बेचा माल, तो इतना ख़रीदा है इन्होंने, लेकिन कितना ख़रीदेगा, वही वाली बात है। तो नुकसान इसीलिए बहुत भारी था, 45,000 का नुकसान बहुत कहलाता है एक दिन में। 3% मैंने आज तक नहीं देखा था, मैक्सिमम बताया ना मैंने 2%, 2% था, तो 26-28,000 का नुकसान दिखता था यहाँ पे। टैरिफ वाले दिन पहले दिन हुआ था, और फिर आगे और कुछ दिन में हुआ था। सबसे बड़ा नुकसान यही है आज तक का। तो यही थी। चलो दोस्तों, ठीक है, ये था अपडेट आज का। बाकी आप कल मिलते हैं। जो आप ये देख रहे हो आज मार्केट जो बढ़ा है 300 पॉइंट, इसका डेटा अपडेट होगा रात के 12 बजे, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। मे भी शायद 2% भी हो, तो 28,000 का लमसम पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो फिर कल वाली आप वीडियो देखना, उसमें आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये बस मंडे का अपडेट देना था, तो इसलिए वीडियो थी, ठीक है। चलो फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।